आज भारतीय संगीत के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है। हमने एक ऐसी आवाज खो दी है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुरों की मलिका आशा भोसले की, जिनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई है। सोचिए, ये शब्द उस दौर के एक बहुत बड़े गीतकार ने कहे थे, और वो भी उस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त जो आगे चलकर भारतीय संगीत के सबसे आइकॉनिक गीतों में से एक बना। आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी? चलिए आज इस पूरे सफर को समझते हैं। 12 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देखिए, उनका जाना सिर्फ एक महान गायिका का जाना नहीं है, ये भारतीय संगीत के एक पूरे सुनहरे युग का अंत है। तो चलिए शुरू करते हैं और उस आवाज के सफर को करीब से जानते हैं। एक ऐसी आवाज जिसने 8 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक हम सब के दिलों पर राज किया। आज हम उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर देखते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। ये कहानी है मेहनत, संघर्ष और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की। देखिए, संगीत तो उन्हें विरासत में मिला था, पर किस्मत ने बहुत छोटी उम्र में ही उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी। वो सिर्फ 9 साल की थीं जब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का साया सर से उठ गया। परिवार की जिम्मेदारियां इतनी थीं कि महज 10 साल की उम्र में उन्हें गाना शुरू करना पड़ा, और फिर 16 साल की उम्र में परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला। वो उनकी जिंदगी का एक और बहुत मुश्किल मोड़ साबित हुआ। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक हालत आप समझ सकते हैं बेहद खराब हो गई थी। अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी के साथ मिलकर आशा जी ने पूरे परिवार को संभाला, और इसी बीच 16 साल की उम्र में उन्होंने गणपत राव भोसले से शादी कर ली। पर यह रिश्ता बहुत मुश्किलों भरा था। उन्हें घरेलू हिंसा तक का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ सालों बाद जब वो गर्भवती थी, उन्हें अपने बच्चों के साथ वो घर छोड़कर निकलना पड़ा। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि ये वो दौर था जब उन्होंने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी आवाज किसी एक दायरे में बंद कर रहने के लिए बनी ही नहीं है। आप सोचिए, उस समय इंडस्ट्री में लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। उनकी आवाज एकदम पारंपरिक नायिकाओं पर फिट बैठती थी। ऐसे में आशा जी को अक्सर वो गाने मिलते थे जो साइड कैरेक्टर्स के लिए होते थे, या फिर बोल्ड, शरारती या कैबरे किरदारों के लिए। लेकिन उन्होंने इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अपनी बोल्ड, मॉडर्न और वेस्टर्न स्टाइल वाली गायकी से उन्होंने एक नई लकीर खींच दी। उनकी इस कामयाबी में 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स का रोल बहुत बड़ा रहा। एक थे ओपी नैयर, जिन्होंने उनकी आवाज की उस खनक और चुलबुलेपन को पहचाना और नया दौर जैसी फिल्मों से उन्हें मेन स्ट्रीम में जगह दिलाई। और दूसरे आर.डी. बर्मन। पंचम दा के साथ मिलकर तो उन्होंने अपनी गायकी में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसने उन्हें एक पूरी नई पीढ़ी की फेवरेट आवाज बना दिया। पर अगर आप पूछें कि उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, तो वो थी उनकी वर्सिटैलिटी। मतलब उनकी आवाज का जो दायरा था वो कमाल का था। वो हर इमोशन, हर अंदाज के गाने को ऐसे गाती थीं कि वो गाना हमेशा के लिए अमर हो जाता था। जैसे पिया तू अब तो आजा, इस तरह के गानों ने उन्हें कैबरे क्वीन का खिताब दिला दिया। उनकी आवाज में जो मस्ती थी, जो एक नशा था, वो हेलन जैसी डांसर के अंदाज पर एकदम सटीक बैठता था। सच कहूं तो इन गानों ने बॉलीवुड के डांस नंबर्स की परिभाषा ही बदल कर रख दी। और फिर अचानक से वो 1981 की फिल्म उमराव जान में दिल चीज क्या है जैसी गजल गाकर सबको हैरान कर देती हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिस आवाज में शोखी और शरारत है, उसी में उतनी ही गहराई, उतनी ही नजाकत भी है। और इसी फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला। तो चलिए अब वापस आते हैं उस पहली स्लाइड की कहानी पर। ये शब्द थे मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के। हुआ ये कि जब वो पिया तू अब तो आजा की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो गाने के बोल उन्हें इतने बोल्ड लगे कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, और वो स्टूडियो से बाहर चले गए। उन्होंने आशा जी से कहा, बेटी मैंने ये गंदा गाना लिखा है। ये एक छोटी सी घटना ही इस बात का सबूत है कि आशा जी का संगीत अपने समय से कितना आगे था। पर्दे पर उनकी आवाज में जितनी जिंदा दिली थी, पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी में उतने ही उतार चढ़ाव थे। खासकर एक मां के तौर पर उन्होंने जो दर्द झेला वो असहनीय था। 1980 में उन्होंने आर.डी. बर्मन से शादी की, लेकिन ये साथ भी ज्यादा लंबा नहीं चला। पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उनके बच्चों से जुड़ा था। 2012 में उनकी बेटी वर्षा ने डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर ली, और इसके ठीक 3 साल बाद 2015 में उनके बेटे हेमंत का कैंसर से निधन हो गया।
ये ऐसे जख्म थे जो शायद कभी नहीं भर सकते थे। लेकिन कमाल देखिए, आशा जी ने अपने दर्द को कभी अपनी आवाज पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने काम करना जारी रखा और दुनिया के सामने एक मजबूत हौसले की मिसाल पेश की। इन सभी संघर्षों से गुजरकर आशा भोसले ने संगीत की दुनिया में एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो शायद कभी मिट नहीं सकती, वो हमेशा जिंदा रहेगी। अपने 8 दशक से भी लंबे करियर में उन्होंने 11,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी लगन, उनकी मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने 20 से भी ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनके इस योगदान को देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला और 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि उनकी आवाज में ऐसा क्या जादू था कि वो आज भी इतनी फ्रेश, इतनी रेलेवेंट लगती है। शायद इसलिए क्योंकि उनकी आवाज सिर्फ सुरों का खेल नहीं थी, वो जिंदगी के हर रंग की कहानी थी। खुशी, गम, शरारत, दर्द, सब कुछ था उसमें। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी।